हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। ये हमारा आपके साथ सेकेंड लेक्चर है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस की। Science is a systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experiment. साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि अक्वायर कैसे की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस हमेशा सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्व की जाती है कि कोई ऐसा चीज़ है जिसे हमने ऑब्जर्व किया और फिर हम उसे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि उस पर जो नतीजा है वो हमारे सामने आए। इस तरीके की नॉलेज का वेरिफिकेशन पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, सेम आएगा। द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस आर एज फॉलो। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा, जो कि कैसे अक्वायर की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। तो यानी इसका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसकी अपनी थ्योरीज और प्रिंसिपल हैं जो कि किसने डेवलप करी हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने। जैसे साइंस की थ्योरीज हैं वैसे ही मैनेजमेंट की भी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कौन डेवलप करता है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सेकेंडली, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के जरिए ही आए। साइंटिफिक प्रिंसिपल सबसे पहले ऑब्जर्व किए जाते हैं और फिर उस पर रिपीटेड क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन। क्योंकि अगर हमने कंट्रोल कंडीशन में नहीं किया होता तो साइंस में कई बार ये होता है कि वो एक्सपेरिमेंट अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी हैं वो ऑब्जर्व किए गए और फिर उन्हें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया गया है अंडर कंट्रोल कंडीशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सालों की रिसर्च के बाद बने हुए हैं। उन पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। सिंस these management deal with human being and human behavior, the outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है जनरली ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं या ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, तो इस तरीके के प्रिंसिपल्स में आउटकम की एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऑलवेज क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसीलिए उस टाइम में आउटकम जो भी होगा उस एक्सपेरिमेंट का, उसे एक्यूरेटली कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। तो साइंस क्या है? साइंस में जो भी प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं वो ऑब्जर्वेशन में हुए और फिर उन्हें क्या किया गया, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया गया कंट्रोल कंडीशन में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कई तरीके के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद आए हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट कई बार क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर पे टेस्टेड होते हैं, तो उनका आउटकम ऑलवेज क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। थर्ड फीचर है मैनेजमेंट एज अ साइंस है यूनिवर्सल वैलिडिटी। Scientific principles are based on truth and they can be applied at every time in every situation. Thus, its universal application is possible. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन ट्रूथ है। इसे हर समय और हर सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो यानी कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। In the field of management too, managerial knowledge and principle of management are considered to be based on truth, and they too can apply it anywhere in every situation, but they may not yield desired result. तो फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजरियल नॉलेज और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रुथ पर तो बेस्ड होते हैं और हर सिचुएशन में और एवरी टाइम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनके ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो डिज़ायर्ड आउटकम वैसा नहीं भी हो सकता है। रीज़न ये है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर पे डील करते हैं, इसीलिए इनके आउटकम ऑलवेज क्या हो सकते हैं, थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं।
नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है? नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, या नॉलेज जो आपने गेन करी है उसका यूज कैसे करेंगे, वो आर्ट है। द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट आर एज फॉलो। Firstly, existence of theoretical knowledge. Art is always based on certain theoretical knowledge. On the basis of this knowledge, one can understand how particular work can be accomplished. आर्ट में हमेशा theoretical knowledge present होती है, और इस knowledge के basis पे हम ये understand कर पाते हैं कि हम अपने work को किस तरीके से complete कर पाएंगे. Management is also an art, as lot of literature is available in various fields of मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि इस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे लिटरेचर्स क्या हैं, अवेलेबल हैं। सेकेंडली, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करती है, वेरी करती है। मैनेजमेंट में भी आर्ट का ही सेम फीचर है। देयर आर वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट. Manager apply these principles differently depending on their level of knowledge. मैनेजमेंट में भी आर्ट का यही फीचर है, पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने डेवलप किए हैं। अब ये मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपनी सिचुएशन पे लगाता है। जैसे आर्ट में हमने ये सीख लिया कि हमें किस तरीके से काम करना है, और फिर जब काम करने की बारी आती है तो हमारी जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज अपनी आर्ट का यूज़ करते हैं। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करती है, वेरी करती है। मैनेजमेंट में भी सेम यही फीचर है आर्ट का, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने बना रखे हैं, लेकिन मैनेजर किस प्रिंसिपल को कब किस सिचुएशन में लगाएगा ये उसकी नॉलेज पे बेस्ड होगा। थर्ड फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जस्ट एज आर्ट कैन बी embellished with the help of practice, in the same way managerial skill also improve with the help of practice. जिस तरीके से हम आर्ट कहते हैं कि वो ज़्यादा इम्प्रूव तब होती है जब हम कंटिन्यूस वे में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलर वे में मैनेजरियल स्किल भी तभी इम्प्रूव हो पाती है जब हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से डील करना शुरू करते हैं। तो जब मैनेजर बहुत सारी सिचुएशन से डील करता है तो वो क्या हो जाता है, उस फील्ड का क्या बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। दे कैन फुलफिल देयर डिज़ायर बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस। जैसे आर्ट कंटिन्यूस प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, उसी तरीके से मैनेजरियल स्किल्स भी क्या होती हैं, प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में लास्टली हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. Profession refer to the economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society. तो प्रोफेशन क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कुछ पर्सन्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है जिनके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल होगी। वो ये नॉलेज का यूज़ इम्पार्शली करेंगे, यानी बिना अपने किसी फ़ायदे के करेंगे, टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कुछ पर्सन्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है जिनके पास उसकी स्पेशल नॉलेज और स्किल होगी। वो अपनी नॉलेज और स्किल का यूज़ इम्पार्शली करेंगे, यानी बिना किसी फ़ायदे के, टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि सोसाइटी की मदद हो सके. टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. Well-defined body of knowledge. All professions are based on well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction. प्रोफेशन में जितनी भी नॉलेज गेन की जाती है वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है. मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग well-defined principle based on variety of business situation. मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि इसमें well-defined principles बनाए गए हैं जो कि हर बिजनेस सिचुएशन से डील करने में मददगार होते हैं. तो प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कैसे अक्वायर की गई है, इंस्ट्रक्शन से. क्या करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए,
तो उन सब के पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें वेल डिफाइंड प्रिंसिपल है जो बहुत सारी बिजनेस की सिचुएशन से डील करते हुए बनाए गए हैं। सेकेंडली, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. Entry to the profession is restricted through examination or through acquiring educational degree. प्रोफेशन में एंट्री तब मिलती है जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो और उस प्रोफेशन की डिग्री लेते हो। एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, ऐसी कोई कंडीशन मैनेजर के लिए नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन इस केस में नहीं है। Professional association. All professions are affiliated to professional association which regulate entry, grant certificate of practice, and formulate and enforce code of conduct. सभी प्रोफेशनल उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जो उनकी एंट्री को रेगुलेट करता है, उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तय करता है। There are several association of practicing manager in India. मैनेजर बनने के लिए भी कई तरीके की एसोसिएशंस हैं जो इंडिया में इस्टेब्लिश हैं, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू बी अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन टू बिकेम अ मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए उन एसोसिएशन का हिस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थली, ethical code of conduct. The code of conduct of profession has already been prescribed. प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही क्या है, तय है, बट नो सच कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन लेड डाउन इन कनेक्शन विद द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया है। ऑन दिस बेसिस वी कैन असर्ट दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन।